गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है उन लोगों के लिए है जो जीवों को मारकर खाते हैं, उनका मांस खाते हैं। उनको सबसे आसान चीज़ लगती है प्रकृति से लेना ये चीज़। आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो भी बोलेगी ये साखी बोलेगी। मुझे आज इस साखी के बारे में इंट्रोडक्शन भी देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप जिन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ उनके जहन तक ये बात पहुँचे। ये कहानी है मगध सम्राट चंद्रगुप्त के समय की। मगध सम्राट चंद्रगुप्त ने एक बार अपनी सभा में पूछा, देश की खाने की समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती चीज़ क्या है। अब जो मंत्रिमंडल था और जो बाकी के लोग थे वो तो सोच में पड़ गए कि चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, इन सबको तो बड़ी मुश्किल से मेहनत से हम उगाते हैं, और वो भी तब जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसी हालत में अन्न तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तब शिकार का शौक़ पालने वाले एक सामंत ने कहा, राजन, सबसे सस्ता जो खाने का सामान है वो मांस है। इसे पाने में मेहनत कम लगती है और पौष्टिक वस्तु खाने को मिल जाती है। सब ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन जो प्रधानमंत्री चाणक्य थे वो चुपचाप बैठे थे। तब सम्राट ने उनसे पूछा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। चाणक्य ने कहा, मैं अपने विचार कल आपके सामने रखूँगा। रात होने पर प्रधानमंत्री चाणक्य उस सामंत के महल पहुँचे। सामंत ने दरवाज़ा खोला। इतनी रात गए प्रधानमंत्री को देखकर घबरा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, शाम को महाराज एकदम से बीमार हो गए हैं। राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड़े आदमी के दिल का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके दिल का सिर्फ 2 तोला मांस लेने के लिए आया हूँ। इसके लिए आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लो। ये सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ के माफ़ी मांगी और उल्टे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि इस धन से वो किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले। प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों, सेनाधिकारियों के यहाँ पहुँचे और सभी से उनके दिल का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी ना हुआ। उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दी। इस तरह करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने इकट्ठी कर ली। सुबह हुई और सबसे पहले वो महल पहुँचे और समय पर राजसभा में प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 2 करोड़ सोने की मुद्राएं रख दी हैं। सम्राट ने पूछा, ये सब क्या है। तब प्रधानमंत्री ने बताया कि 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई, फिर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। राजन, अब आप ही खुद सोचें कि मांस सस्ता है या कोई और चीज़, या फिर मांस कितना सस्ता है। जीवन अमूल्य है। हम ये ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान उतनी ही प्यारी है, लेकिन वो अपना जान बचाने में असमर्थ है। और इंसान अपने प्राण बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता है, बोलकर, रिझाकर, डराकर, रिश्वत देकर। पशु ना तो बोल सकते हैं, ना अपनी व्यथा बता सकते हैं। तो क्या बस इसी कारण उनसे जीने का अधिकार छीन लिया जाए। कल को आपकी औलाद गूंगी पैदा होगी, बहरी पैदा होगी, क्या कोई उसको काट कर खा ले? चलेगा आपको? शुद्ध आहार जो है वेदों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, शाकाहार है, मानव आहार है। हमारे वेदों को, ग्रंथों को किस लिए जला दिया गया? ताकि हमारी मति भ्रष्ट हो जाए। और ख़ासकर हमारे इंडिया में तो बड़ा आसान है मैनिपुलेट करना लोगों को, क्योंकि मन पर तो काबू पा ही नहीं सकते ना वो अपने। मन तो इनका इतना हद से ज़्यादा चंचल है। हमारे जो भी गुरु थे उनको मार दिया गया, शिक्षा प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शन करते थे कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। हमें ना जाने कितने विषयों के बारे में वो पढ़ाते थे। तभी जो भारत के लोग थे, जिन्हें आर्यपुत्र कहा जाता था, बहुत ही बलशाली, समझदार, वीर हुआ करते थे। और इसीलिए पहले ज़माना भी अच्छा था, लेकिन जब से हमारी शिक्षा प्रणाली ख़राब हुई है,
तब से हमारी मति भ्रष्ट हो चुकी है। लोग हमें मैनिपुलेट बड़ी आसानी से कर रहे हैं और हम दुनिया के बहकावे में आकर दुनिया को फॉलो भी कर रहे हैं। चाहे वो पहनावा हो, चाहे खाना हो, चाहे बैठने का ढंग हो, और तो और मैं आपको क्या कहूँ कि जो हमारा मल त्यागने का तरीका था उसको भी बदल दिया गया, हमारी सारी प्रणाली को, ताकि हमारी जो मैन पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप देखिएगा आगे विश्व युद्ध होगा और उस समय के लिए हमारी जो मैन पावर होनी चाहिए वो पहले के ज़माने से कितनी कम हो चुकी है। ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर इसको अब समझ लिया जाए तो बड़ी ही बुद्धिमत्ता होगी। दोनों ही तरीके से, इस दुनिया से देखिए तो भी नाश निश्चित है, और अगर हम परलोक से जोड़ें तो हमारा सर्वनाश तो वैसे ही निश्चित है। भगवान कभी भी नहीं कहते कि जीवों को मार कर खाएं। हमारी जो छोटी आंत और बड़ी आंत है वो बनी ही शुद्ध शाकाहार के लिए है, क्योंकि वो उसको ही पचा सकते हैं। आप देखिए पहले कभी भी दिल के मरीज़ नहीं थे इतने, किसी को इतना लकवा भी नहीं मारता था, कैंसर भी नहीं हुआ करते थे उस ज़माने में। लोग 150-150 साल जिया करते थे। मेरी खुद की परनानी, मैंने उनको 110 साल का अपनी आंखों के सामने जीते हुए देखा है। और पहले इतनी ही बड़ी सामान्य सी बात थी, इतने उम्र के होकर लोग अपने जीवन को त्यागते थे। जिस तरह से संस्कार बदलते गए, इंसान का जीवन भी ख़त्म होता चला गया। वो दिन दूर नहीं है कि अब उम्र आगे ग्रंथों में लिखा है कि 20 साल हो जाएगी, कहते कहते 80 साल हो चुकी है। कई लोग तो 40 साल में ही हार्ट अटैक आ रहा है। 10 साल के छोटे से बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। किस लिए आ रहा है? खाने पीने का ढंग। सबसे आसान होता है शाकाहारी खाने को पचाना। नींद एक घड़ी कम भी ली जाए ना उसको खाकर, तो इंसान को कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जिस तरह का आहार हम ले रहे हैं आज की दैनिक जीवन में, उसको खाकर अगर हम ना सोएं, हार्ट अटैक, कैंसर, लकवा मार रहा है लोगों को, न जाने कितनी तमाम बीमारियां हैं। पहले हवा इतनी अशुद्ध देखी थी, खुल के इंसान सांस ले सकता था। अब ना जाने कौन कौन से वायरस चले आए हैं। ये किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि प्रकृति को पूरे तरीके से बर्बाद इंसान ही कर रहा है। चाहे वो पेड़ हों, पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, लगातार आवास के लिए, जबकि हमारा आवास था वही जो कच्चे मकान हुआ करते थे ना, गोबर से लीपे जाते थे, वो सबसे बेस्ट थे। उन पर किसी विषैली चीज़ों का भी असर नहीं होता था उन घरों पर। वायु शुद्ध रहती थी और इसलिए लोग जिया करते थे। अब सिर्फ भाग रहे हैं और ना जाने कहाँ भाग रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। कुछ हासिल भी नहीं होना इस दौड़ में, ना जाने कितनी बर्बादी करते चले जा रहे हैं। और इन कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। आप अगर किसी को जला कर भून कर खा रहे हैं तो एक दिन आप भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेंगे, ज़िंदा जला दिए जाएंगे। आजकल खड़ी खड़ी कारों में आग लग जाती है, देखा होगा आपने। और फिर लोग कहते हैं ना जाने क्या कसूर था इनका। कसूर तो होता है, लेकिन उस समय समझ लिया जाए जब समय इंसान कसूर कर रहा होता है, उस कसूर को करने से रुक जाए तो उन पर कोई भी दोष नहीं आएगा, और ना ही इस तरह से कोई भी कर्मों के बुरे फल उन्हें मिलेंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।